हरे कृष्णा। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सरकार ने हाल ही में मॉल को गैर नियंत्रण क्षेत्र में फिर से खोलने की अनुमति दी है। आज हम मॉल में खरीदारी करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करेंगे। खरीदारी, मनोरंजन और भोजन के लिए बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग मॉल बार बार जाया करते हैं। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक गड़बड़ी और अन्य निवारक उपायों का पालन किया जाए। अपने पिछले वीडियो में मैंने कोविड की रोकथाम के लिए बरती जाने वाली व्यक्तिगत सावधानियों का वर्णन किया है। आप आई बटन दबा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, कोमॉर्बिडिटी वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। प्रवेश द्वार में अनिवार्य सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान है। केवल उन व्यक्तियों को जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं है, ऐसे ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। फेस कवर, मास्क का उपयोग करने पर ही श्रमिकों और ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। शॉपिंग मॉल के अंदर हर समय फेस कवर, मास्क पहनना पड़ेगा। परिसर के बाहर और बाहर पार्किंग स्थल में उचित भीड़ प्रबंधक का बंदोबस्त किया जाएगा तथा सामाजिक दूरी मानदंडों को सुनिश्चित किया जाएगा। वाहनों को स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाबियों आदि का उचित सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखें जब तक प्रवेश के लिए कतार में लगे हो और शॉपिंग मॉल के अंदर भी। दुकान के अंदर ग्राहकों की संख्या कम से कम रखी जाएगी ताकि भौतिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखा जा सके। बैठने की व्यवस्था यदि कोई हो तो इस तरह से बनाया जाएगा ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। लिफ्ट में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाएगा जो सामाजिक रूप से दूर करने के मानदंडों को बनाए रखेगा। संभव हो तो सीढ़ियों से ही जाए। सफाई और नियमित रूप से 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग अक्सर छूने वाली सतहों जैसे दरवाजों के नॉब्स, लिफ्ट बटन, हाथ रेल, बेंच, वॉशरूम आदि को सभी क्षेत्रों में और साथ ही दुकानों, लिफ्टों, एस्केलेटर आदि में अनिवार्य किया गया है। चिल्ड्रन प्ले एरिया बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल के अंदर के सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। मेरा सुझाव है कि घर आने के बाद गैरेज में या गाड़ी में कम से कम 12 घंटे या रात भर के लिए खरीदे गए सभी वस्तुओं को क्वारंटाइन करें। अन्यथा पॉलीथीन और बैग को अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र या 1% हाइपोक्लोराइड घोल से साफ कर ले। एक सूची तैयार कर ले और एक बार में ही सारा सामान खरीद ले। नकद की तुलना में गैर स्पर्श विधियों का उपयोग करके भुगतान करें। यदि बहुत आवश्यक हो तो ही मॉल में जाए। सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेल्थ क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और स्पिरिचुअलिटी का पालन करने से हमारे हेल्थ में क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आई बटन को दबाएं और पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डर को कैसे काबू किया जाए। डर का अंग्रेजी शब्द है फियर। फियर का किसी ने एक अच्छा शॉर्ट फॉर्म बनाया है। एफ से होता है फॉल्स, ई से इमोशन, ए से अपियरिंग और आर से रियल। फॉल्स इमोशंस अपियरिंग रियल। इस
भौतिक जगत में हम हमेशा भयभीत रहते हैं। सार्वजनिक स्थान में बोलने का भय, असफलता का भय, ठगे जाने का भय, नौकरी जाने का भय, अनिश्चितता का भय, यहाँ तक कि सफलता का भी भय, बीमारी या विकलांगता का भय, और सबसे बड़ा भय है मौत का भय, जो कि इस कोविड महामारी के दौरान है। डर के दौरान कुछ केमिकल्स जैसे एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हमारे शरीर से ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, जिससे हम उस स्थिति से मुकाबला कर सकें। लेकिन जब ये केमिकल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और हमारे में बीमारियां पैदा करते हैं। डर के लक्षण क्या है? एंग्जाइटी होना, तनाव युक्त मांसपेशियाँ, दिल की धड़कन बढ़ना, छोटी छोटी लंबी सांसें और सिर का भारीपन। अब हम जानेंगे कि इस डर और तनाव से कैसे मुक्त हुआ जाए। एक अल्केडो नाम का एक प्रोसीजर है जिसमें जापानीज मार्शल आर्ट वाले इसको इस्तेमाल करते थे। इसी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है इस भय से दूर हो सकते हैं या टेंशन से दूर हो सकते हैं। हमें करना क्या है, इसका मैंने भी आजमाया हुआ है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। हमें लेट जाना है, लेट के गहरी गहरी सांसें लेना है और अपना ध्यान केंद्रित सांसों पे करना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है। और अगर मांसपेशियाँ तनाव में आती है तो उसको दबाना है और मुक्त करना है। अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रण करना है और प्रयास करना है कि अपने सारे नकारात्मक विचारों को एक गुब्बारे में भर के हमारे शरीर से दूर निकाल के फेंक दिया है। फिर अपने आगे की सांसों में शांति की कल्पना करना है, अपने आप को सकारात्मकता से भरना है। इस पूरी प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक करना है। असफलता और सफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणाम पर। अगर हम परिणाम के बारे में अधिक सोचते हैं तो हम अपनी मूल्यवान ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार कर्म करने से और हम अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और शांति से अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। कभी कभी हम जीतते हैं और कभी हम सीखते हैं, ना कि असफल होते हैं। यदि हम असफल होते हैं तो हम अधिक विनम्र और दयनीय हो जाते हैं। यह विफलता का सकारात्मक पक्ष है। हम सर्वोच्च नियंत्रण करता नहीं है और सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। यदि हम इस दृष्टिकोण में चीज़ों को देखते हैं तो हम शांत होंगे। सब कुछ भाग्य में होता है, फिर भय किस चीज़ का? हम करता नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि हम करता है तो हम परिणामों के नकारात्मक प्रभाव को भी स्वीकार करेंगे। सर्वोच्च ईश्वर ही करता है, हम केवल प्रयास कर सकते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। वास्तविकता और उम्मीदों के बीच के अंतर को तनाव या स्ट्रेस कहते हैं। हम स्थिति को नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। सभी चिंताओं, जिम्मेदारियों को दूर करें। हमारा भविष्य भगवान के चरण कमलों में सौंप दें। उन पर विश्वास करें। जब विश्वास है तो चिंता नहीं है। मध्व गौड़ीय परंपरा के आचार्य गोविंद दास जी ने एक भजन लिखा है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। इसका अर्थ है, वो मेरे मन जो भय से भयभीत है, कृपया करके प्रभु के अभय प्रदानकारी चरण कमलों का स्मरण करें। जिस अनुपात में प्रभु का आश्रय लेते हैं उस अनुपात में हम निडर हो जाते हैं। जितनी तीव्रता से हम आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं उतनी गहराई तक हम निडर बने रहते हैं। यदि हम प्रभु के सामने समर्पण करते हैं तो हम निडर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।